विष्णु के अंश हैं देव वैद्य धन्वंतरि। देवासुर संग्राम में जब देवताओं को दानवों ने आहत कर दिया, तब असुरों के द्वारा पीड़ित होने के दुर्बल हुए देवताओं को अमृत पिलाने की इच्छा से हाथ में कलश लिए धन्वंतरि समुद्र मंथन से प्रकट हुए। देव चिकित्सक धन्वंतरि का अवतरण कृतज्ञ कृष्ण त्रयोदशी धनतेरस को हुआ था। शायद इसलिए लोग धन त्रयोदशी पर कलश आदि अन्य बर्तनों की खरीदारी करते हैं ताकि उन बर्तनों में अमृत सदा भरा रहे। प्रतिवर्ष इसी तिथि को आरोग्य देवता के रूप में धन्वंतरि की जयंती मनाई जाती है। उनके नाम के स्मरण मात्र से समस्त रोग दूर हो जाता है, इसलिए वह भागवत महापुराण में स्मृति मात्र तिनाशन कहे गए हैं। समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे। उसी में भगवान विष्णु के नामों का जाप करते हुए पीताम्बरधारी एक अलौकिक पुरुष का आविर्भाव हुआ। 24 अवतारों में एक विष्णु के अंशावतार वही चतुर्भुज धन्वंतरि के नाम से प्रसिद्ध हुआ और आयुर्वेद के प्रवर्तक कहलाए। हरिवंश पुराण में लिखा है कि धन्वंतरि के अवतीर्ण होने पर भगवान नारायण ने साक्षात दर्शन देकर उनसे कहा, तुम अप अर्थात जल से उत्पन्न हो, इसीलिए तुम्हारा नाम होगा अब्ज। इस पर अब्ज धन्वंतरि ने कहा, प्रभु आप मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कीजिए और लोक में कोई स्थान दीजिए। भगवान बोले, तुम देवताओं के बाद उत्पन्न हुए हो, इसलिए यज्ञ भाग के अधिकारी नहीं हो सकते, किंतु अगले जन्म में मातृगर्भ में ही तुम्हें अनिमादि संपूर्ण सिद्धियां स्वस्थ प्राप्त हो जाएंगी। इंद्रियों सहित तुम्हारा शरीर जरा और विकारों से रहित रहेगा और तुम उसी शरीर से देवता को प्राप्त हो जाओगे। द्वापर युग में तुम काशीराज के वंश में उत्पन्न होकर अष्टांग आयुर्वेद का प्रचार करोगे। इतना कर भगवान श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। अमृत वितरण हो जाने के बाद भगवान धन्वंतरि देवराज इंद्र के अनुरोध पर देवताओं के चिकित्सक के रूप में अमरावती में रहने लगे। द्वापर में चंद्रवंशी राजा धन्व निसंतान थे। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए अब्जपति भगवान विष्णु का ध्यान किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान प्रकट हुए और धन्वंतरि के रूप में स्वयं को जन्म लेने का उन्हें वरदान मिला। वरदान के फलस्वरूप धन्वंतरि ने काशीराज के वंश में धनव के पुत्र रूप में जन्म लिया और भारद्वाज ऋषि से आयुर्वेद व चिकित्सिक कर्म का ज्ञान प्राप्त कर आयुर्वेद शास्त्र को 8 भागों में विभक्त किया। उनका एक पुत्र हुआ जो केतुमान नाम से विख्यात हुआ था। आयुर्वेद के 8 अंग इस प्रकार हैं: काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, ग्रह चिकित्सा, ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंत चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृक्ष चिकित्सा।